गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आज का जो हमारा सेशन है थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है। हमने ध्यान के अंदर बहुत सारी चीजों को सीखा। अभी तक हमने साउंड के साथ ध्यान लगाना सीखा, उच्चारण के साथ ध्यान लगाना सीखा। ठीक है। आज हम सीखेंगे अपने चक्रास पे ध्यान लगाना। ठीक है। एवरीबडी नोज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ चक्रास इन अ बॉडी। टोटल 113 चक्रास होते हैं, जिसमें से 7 प्रमुख होते हैं। ठीक है। 7 चक्रास इंटेंस होते हैं, बाकी चक्रास सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इनफैक्ट हमारे फिंगर्स के अंदर ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दैट्स ऑल्सो चक्रास। ठीक है, ये भी चक्रास होते हैं। हर बॉडी के पार्ट में कहीं ना कहीं चक्रास होते हैं, जो हमारी बॉडी एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। आप मुद्रा बनाते हैं तो अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है। आप कोई बन आसन कर रहे होते हैं, तब भी अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट चक्रास होते हैं, बट जो 7 मुख्य चक्रास होते हैं वो हमारी स्पाइनल, यहाँ की सेंटर, आगे या पीछे कहीं नहीं होते बॉडी के अंदर, वो एकदम सेंटर में होते हैं। अगर आप सर से लेकर के नीचे तक कोई लाइन डाले, कोई तार डाले ना, वो बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंटर में होते हैं। ठीक है। जैसे कोई एमआरआई रिपोर्ट या सीटी स्कैन रिपोर्ट डिटेक्ट नहीं कर सकती। इट्स काइंड ऑफ अ, आप एक बार कह सकते हैं कि जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता ना, तो हम उसे काल्पनिक मान लेते हैं। बट देर इज अ कि वो एक एनर्जी का कंटेन होता है, वो हर ग्लैंड के पास होता है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग एनर्जीज के पास होता है, वो ग्लैंड्स के पास होता है। ग्लैंड जो हमें बॉडी को एनर्जी कंटेन करती हैं, जो हेल्प करती है बॉडी को, पीनल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं, वो सब जगह उसके पास पास होते हैं। तो वो उस एनर्जी कंज्यूम करके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। चक्रास को एक्टिवेट करना पड़ता है। हर चक्रा की अपनी अपने एक इम्पोर्टेंस होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे कैरेक्टर के अंदर। ठीक है। और हर चक्रा का एक बीज मंत्र होता है। वो बीज मंत्र उन चक्रास को हेल्प करने में एक्टिवेट, क्योंकि वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचती हैं उस मंत्र की। वो जब हम ध्यान लगा के पर्टिकुलर उस पॉइंट पे उस मंत्र को एक्टिवेट करते हैं, तो वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचती हैं। तो वो सेम चक्रास हमें बैलेंस करने में, एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चक्र, रूट, मूलाधार चक्र। कहाँ होते हैं ये चक्र? मेंस के अंदर जो क्या कहते हैं, एनएस पॉइंट्स होता है। और एनएस पॉइंट्स के बिल्कुल पीछे 4 उंगल ऊपर, मूलाधार से 4 उंगल ऊपर होता है ये, मतलब कि एनएस पॉइंट से 4 उंगल ऊपर। फीमेल्स के अंदर जो हमारा यूट्रस होता है, उसके बिल्कुल पीछे होता है ये, वहां पर। ठीक है। जहां पर हमारा क्या कहते हैं आप, ओवरीज मिलते हैं, उसके सेंटर्स में होता है ये मूलाधार चक्र। फिर उससे 4 उंगल ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। सेंटर पॉइंट पे आता है, ये हमारे नेवल और क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव के बीच में होता है स्वादिष्ठान चक्र। नेवल पे आता है मणिपुर चक्र। ठीक है। अभी मैं सिर्फ, हाँ, नेवल के बिल्कुल नाभि जो सेंटर होती है ना, जो आपको ब्लिंक ब्लिंक करती महसूस होती है, हाँ, वो नेवल पे आता है मणिपुर चक्र। अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ। ठीक है। सेंटर, हार्ट ऑफ सेंटर, दोनों बीच में आता है ये। आपके दोनों लंग्स के बीच के सेंटर में आता है अनाहत चक्र। देन अब गो, थायराइड ग्लैंड के पास, यहाँ पे कंठ प्रदेश पे आता है विशुद्धि चक्र। सेंटर थर्ड आई पे आता है आज्ञा चक्र।
सहस्त्र चक्र कहते हैं यहाँ होता है, बट हमारे से उंगल से 4 उंगल ऊपर होता है, ये सहस्त्र चक्र ऊपर माना जाता है। जब हमारा ओरा क्रिएट हो रहा होता है, तो किसी का पर्सनल स्पेस होता है ना, 4 फिंगर्स डिस्टेंस, सेम विद द चक्रास, हमारे 4 फिंगर्स डिस्टेंस में चक्रास में ओवर ओरा डिपेंड क्रिएट हो रहा होता है, तो सहस्त्र चक्र वहां माना गया। ठीक है। कई लोग सर पे भी मान लेते हैं, ये यहाँ हेड क्राउन पे होता है सहस्त्र चक्र। ठीक है। इमेजिन करने पे आप जहां ध्यान लगा पाए वहीं पर आपका क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, इन चक्रास का हमारे कैरेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। मूलाधार चक्र, मूल यानी कि बेस, अर्थ एलिमेंट होता है ये। ठीक है। अर्थ हमें मजबूती देता है, आत्मविश्वास देता है। ठीक है। हमारे डिजायर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है। आपने देखो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डिजायर्स रहती हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है। वेदर इज सेक्सुअल डिजायर, खाने की डिजायर, और पैसे की डिजायर, फेम की डिजायर होती है। तो सारी डिजायर हमारे मूलाधार यानी कि पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होती हैं। हम कितना स्ट्रांग है। कहा जाता है किताबों के हिसाब से, हम जब पशु योनि से मनुष्य योनि में आते हैं, ठीक है, पशु योनि के अंदर मूलाधार चक्र सबसे हाई चक्र होता है। यानी कि अगर आपने पशु मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर लिया, तो यानी कि आप पशु योनि मतलब मनुष्य योनि में जा सकते हैं। और मनुष्यों में सबसे निम्न ग्रेड का मूलाधार चक्र माना गया है। ठीक है। हमारे कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं, आपकी डिजायर्स कैसी हैं। कुछ लोग होते हैं ना, एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं, यही चाहिए, बस यही चाहिए। तो यानी कि आप पशु योनि में अभी भी, जिसका, हाँ, जिसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है उसको कहा जाता है कि वो ये अभी पशु योनि में। ठीक है। तो उससे ऊपर उठना होता है। मूलाधार चक्र हमें मूल बेस प्रदान करता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है। अगर आपका मूलाधार बहुत अच्छा है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है। देन उससे ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए सपोर्टिव होता है। ठीक है। आपके आगे चलने वाली जो रेंज होती है, जो आपकी फैमिली ट्रीज होते हैं उसके अंदर बहुत हेल्प करता है ये, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। दिस इज अ, ये होता है वायु तत्व। ठीक है। वायु प्रधान रहता है ये। इसका बी सॉरी, मूलाधार का बीज मंत्र होता है लम। ल, ऊपर अंक की बिंदी, लम बोला जाता है, लम। ठीक है। तो जो भी जिसमें भी वो बिंदी आ जाती है संस्कृत में उसे लम बोला जाता है। ठीक है। देन स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र होता है वम। व, ऊपर अंक की बिंदी। ठीक है। क्योंकि हम जो अभी ध्यान करेंगे, हम इनके हिसाब से बीज मंत्र के साथ ही करेंगे। ठीक है। तो वम बोला जाता है। और ये होता है वायु, नहीं सॉरी, ये वाटर का स्थान होता है। चलने तत्व आपको स्थिरता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, आपके विचारों के अंदर कितनी ऊर्जा है वो प्रदान करता है। थॉट प्रोसेस कैसा है आपका, साफ है, क्लियर है, कंफ्यूज रहते हो, तो ये सब आपका स्वादिष्ठान चक्र पे आता है। देन उससे ऊपर यानी कि नेवल पॉइंट पे आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अग्नि का स्थान होता है। ठीक है। आपको प्रज्वलित करता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि को कंट्रोल करता है, आपके खाने की जो इच्छा है उसको भी बैलेंस करता है। ये कम कंट्रोल करना, बैलेंस करना कैसे है, डाइजेस्टिव फायर कैसा है, तो आपका मूलाधार चक्र पे डिपेंड करता है। देन इससे ऊपर आता है अनाहत चक्र, सेंटर ऑफ हार्ट। ठीक है। इसका बीज मंत्र होता है यम। य पर अंकी बिंदी, यम। ठीक है। तो ये हमारे इमोशंस को, हमारा प्रेम भाव कैसा है, हम दूसरे के प्रति दयालु है या नहीं है, दान धर्म कितना करते हैं, तो ये सब अनाहत चक्र पे बैलेंस करते हैं। हमारा दिल कैसा, कहते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, हमेशा सबकी हेल्प करता है, और बहुत गुस्सा आता है इसको, कठोर दिल का है ये, तो किसी की हेल्प नहीं करता, किसी की बात सुनता तक नहीं है। सो दो आर, ठीक है, अनाहत चक्र पे डिपेंड करता है, हमारे सेंटर ऑफ हार्ट। देन ऊपर आता है कंठ प्रदेश, आपकी वाक शक्ति, बोलने का लहजा कैसा है आपका, कितने सॉफ्ट हार्ट, अच्छी बात बोलते हो, कोशिश करते हो कि सामने वाले को मेरी बात बुरी ना लगे, अपनी बात अच्छी तरह समझा पाऊं मगर हर्ट ना हो। ठीक है। तो ये विशुद्धि चक्र पे होता है। इसका बीच मंत्र होता है हम। ह, ऊपर अंक की बिंदी, हम। ठीक है।
यहाँ सेंटर ऑफ हार्ट आता है थर्ड आई। थर्ड आई आपके मस्तिष्क का प्रतीक है। आप में ज्ञान कितनी की भूख कितनी है, आप जानना कितना चाहते हो, आपको नॉलेज कंटेन कितना है। कुछ होता है ना, जितना मिल गया उतना बहुत है, सुखी है। ठीक है, वो आपकी भूख को बढ़ाता है, ज्ञान की भूख को। आप जानना चाहते हो कौन से तत्व में है हम, क्या मैं आई क्यों हूँ, करना क्या है मुझे यहाँ पर। तो वो सब आपका आज्ञा चक्र थर्ड आई पे डिपेंड करता है। इसका मंत्र होता है ऊ। ओम। ओम बोला नहीं जाता है इसको, ओम बोला जाता है। ओ उस पे अंक की बिंदी नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ एक डॉट होता है। ओम। ओम ओम नहीं बोला जाता, मगर इसे ओम बोला जाता है। ठीक है। देन आता है सहस्त्रार चक्र। यहाँ ये आपको, यानी कि आपने ज्ञान प्रतिष्ठा कर ली है। ठीक है, आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप परम ज्ञान के में विलीन होने वाले। तो ये तब चक्र एक्टिवेट होता है, यानी कि आपने सब कुछ पा लिया है। ठीक है। तो चक्रास का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल आदमी, हर किसी का कोई ना कोई चक्रा प्रधान होता है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे पता चल जाता है आपको, आपके नेचर पे। हर किसी का कोई ना कोई चक्रास प्रधान होता है। मगर जब हम ज्ञान और योग के माध्यम से इस चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, तो एक्टिवेशन जो होता है वो मूलाधार चक्र से ही होता है। योग में कहा जाता है मूलाधार चक्र में शक्ति निवास करती है। ठीक है। और सहस्रार चक्र में शिव रहते हैं। ठीक है। तो हमें शक्ति को शिव से मिलाना होता है, तभी हमारे अंदर ज्ञान का विस्फोट होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जिसे हम बौद्ध ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। बौद्ध ज्ञान मिल गया तो पता चल गया मुझे सब कुछ, क्या है, क्या मैं क्या हूँ, ब्रह्मांड में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, एवरीथिंग। तो उसे बुद्ध ज्ञान कहा था। ठीक है। तो हमने शक्ति को कैसे मिलाना है, इसमें आपकी तीन नाड़ियां होती हैं। इंगला यानी कि चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, और तीसरी सुषुप्त नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इंगला यानी कि लेफ्ट नोस्टल, पिंगला यानी कि राइट नोस्टल, सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों नोस्टल जब एक्टिवेट हो रही हो। ठीक है। तो हम दोनों नोस्ट्रल एक्टिवेट करके ही आज का मेडिटेशन करेंगे, ताकि पहले हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे, फिर सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी सबसे ज्यादा एक्चुअली क्या है, स्वर योग के अंदर क्या आ गया है, सुषुम्ना नाड़ी का क्या है, इसके अंदर कोई अच्छा काम नहीं किया जाए। जब आपकी दोनों नोस्ट्रल चल रही हो, जब आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, मत जाना, कभी नहीं होगा। रुक जाना, 10-15 मिनट रुकना, फिर जाना। कहीं ट्रैवल करने नहीं जाते सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो तो। दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं, बाहर नहीं निकलना घर से, घर में रहना। इतना ज्यादा उसमें बताया गया है कि इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों नोस्ट्रल चल रहे हो तो आपकी बाहर दुर्घटना होगी, इतना ज्यादा सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है उसके अंदर। तो जब एक नोस्ट्रल चल रही हो, कोई सी भी चल रही हो, तब आप बाहर जा सकते हो। चंद्र नाड़ी चल रही है तो बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट नोस्ट्रल जब चल रही हो बाहर जा रहे थे तो बहुत अच्छा होता है। सूर्य नाड़ी चल रही हो तब भी ठीक है, आप जा सकते हो। मगर दोनों नोस्ट्रल चल रही हो तो 10 मिनट्स रुको, ब्रेथ को नॉर्मल करो और फिर बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी को सिर्फ ध्यान के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं। इसका कोई काम ही नहीं है। हम पूरे दिन में ना, आपकी एक नोस्ट्रल चलती है, प्रधान एक ही रहती है। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। ठीक है। दोनों नोस्ट्रल्स बहुत देर कम के लिए चलती हैं, 1 घंटा 8 मिनट के बाद। हाँ, 1 घंटा 8 मिनट का पहर आता है वो। 8 मिनट का टाइम आता है वो ड्यूरेशन, जब हमारी दोनों नोस्ट्रल चल रही होती है। और कब चलती है हमारी दोनों नोस्ट्रल? ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप चलती है। सोते हो आपको पता नहीं चलता। तभी कहा था ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान किया करो। जो याद करोगे वो मेमोराइज रह जाएगा, क्योंकि आपकी ये मेमोरी की पावर को पेट्यूटिक गंथरी जो होती है ना माइंड के अंदर, उसको एक्टिवेट करता है ये। सुषुम्ना नाड़ी हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है बहुत तेजी से। तो उसमें फिर ध्यान किया करो, पढ़ाई किया करो, तो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह उठ के पढ़ाई कर ले। दैट्स द ओनली रीजन कि हमारी दोनों नोस्ट्रल्स अपने आप चल रही होती हैं, एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसको हम दोनों नोस्ट्रल्स को एक्टिवेट करके तब हम ध्यान करेंगे। ठीक है। क्लियर? आपको पोजीशन समझ में आ गई, क्योंकि आपको ध्यान वही लगाना पड़ेगा। जब जब साउंड बजेगी आप मन ही मन या तो उसका उच्चारण कीजिए या हल्का हल्का उच्चारण कीजिए, हर बीज मंत्र का। क्योंकि ज्यादातर जो इस साउंड में ऐसे होते हैं ना, पता नहीं चलता कौन सा है, तभी मैंने आपको बीज मंत्र बता दिया था कि प्रोनाउंसिएशन सही हो।
लम, वम, रम, हम, यम, उम, ओम, सहस्त्राक्ष। ठीक है, साथ साथ। ठीक है, तो हम इस बीज मंत्रों को साथ साथ ने आगे की तरफ, हालांकि साउंड चलती रहेगी, मगर आप बस वर्ड्स का ध्यान रखें। ठीक है। मैम एक बार आप तो बता दो ना वापस से कहाँ फोकस करना है। ओके, ठीक है। मूलाधार चक्र होता है हमारे, जो विमेन्स की यूट्रस होती है, ठीक है, आपकी जो ओवरीज होती है उसके सेंटर में होता है हमारा मूलाधार चक्र। ठीक है, उससे 4 उंगल ऊपर होता है नेवल और आपके यूट्रस के बीच के अंदर स्वादिष्ठान चक्र। पूरा नेवल पे फोकस नहीं करना, स्वादिष्ठान चक्र लोअर abdominal में बिल्कुल सेंटर में होता है, ना आगे होता है ना पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी के पास भी नहीं होता है, आगे पेट में भी नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, केंद्र होता है वो हमारी बॉडी का। ठीक है, वो स्वादिष्ठान चक्र। उससे ऊपर आए नेवल पे, नेवल के पीछे होता है हमारा मणिपुर चक्र। ठीक है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि वगैरह को कंट्रोल करता है। फिर आता है सेंटर ऑफ हार्ट, अनाहत चक्र। ठीक है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारा व्यवहार कैसा है किसी के साथ में, हम कैसे बोलते हैं, कितने सौम्य है, कितने दयालु हैं, वो सब आपका अनाहत चक्र कंट्रोल करता है। देन आता है गले पे, कंठ प्रदेश पे आपका विशुद्धि चक्र। ठीक है, विशुद्धि चक्र आपकी टॉकेटिव लैंग्वेज कैसी है, आप कोई बोलते हैं ना कि जो भी बोलता है मैं तो बस मंत्र मुक्त हो जाती हूँ, इसकी बात सुनने लग जाती हूँ, तो यानी कि उसका विशुद्धि चक्र एक्टिव है, आपको उसको सुनने का मन करता है। अब जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं या कुमार विश्वास जी बोलते हैं, वी वांट टू लिसन हिम, सुनने का मजा आता है। किसी की वाक शक्ति बहुत अच्छी है, अब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो हमारा सुनने का मन करता है कि नहीं, है जो बोलता है, यानी कि विशुद्धि चक्र एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरी पूरी कुंडलिनी एक्टिव करनी पड़ेगी। इट्स काइंड एक, आप कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी का एक ना कोई चक्र एक्टिव ज्यादा होता है, कोई दयालु बहुत होता है यार, इसकी तो हर हर किसी की मदद करते रहता है। किसी की डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी होती है, कुछ भी खा लो पच जाता है, फिट रहता है। ठीक है, तो इसलिए विशुद्धि चक्र। देन सेंटर ऑफ आई, दोनों आईब्रोज के बीच के अंदर, बीच में आज्ञा चक्र, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, ज्ञान की भूख को बढ़ाता है हमारी। ठीक है, अच्छे ज्ञान की या बुरा ज्ञान, वो हम पे डिपेंड करता है, हम उस किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। देन टॉप ऑफ द हेड, क्राउन हेड पे आता है हमारा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्र मतलब सहस्त्र, हजारों, करोड़ों, कमलों वाला। वो चक्रास जब ओपन होते हैं तो आपको परम तत्व, परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे हम बुद्ध ज्ञान, तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्या है, ये पृथ्वी किस लिए है, सब चीजें। ठीक है, तो वो सहस्त्रार चक्र, तो ये इसको बोलते हैं कुंडलिनी। इसके पीछे भागना मत कभी। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा हाइप कलयुग में क्रिएट करके रखी हुई है। साधना पड़ता है हर चीज को, बॉडी को उस हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, चीजों को बैलेंस करके, लाइफ को बैलेंस करके, क्योंकि योग मार्ग पे हर कोई ऐसे नहीं चल सकता। आपने सोचा कि अब मैं रोज बैठ के कुंडलिनी का अभ्यास करूंगा तो मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, मत भागना इसके पीछे। मैंने एक चीज सीखी है, मेरे गुरुजी ने एक चीज सिखाई है, जब हम सिद्धियों के पीछे भागते हैं ना, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली भगवान से दूर हो जाओगे, भगवान कहेंगे ले और जा, मेरे पास मत आ। आप डिजायर्स के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, समझने के लिए, हमारे ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए, दैट्स इट। आप सिद्धियों के पीछे कभी मत भागना, भागना है तो उस परम तत्व के पीछे भागना जिसकी आप पूजा करते हो। ठीक है, क्योंकि अपनी सिद्धियां जो है, आप उसमें जाके फंस जाते हो, उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहोगे। कई ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जो विशुद्धि चक्र के बाद या ज्ञान, ये आज्ञा चक्र से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, उनको वहीं पे बहुत मजा आने लग जाता है क्योंकि सिद्धियां मिल जाती हैं। यस, इट्स कम्स विद द पावर्स ऑल्सो। जब ये मूलाधार एक्टिव होते हैं तो ये पावर्स के साथ आते हैं। ठीक है, बट हम लोग किस लिए करेंगे, हम ध्यान के लिए करेंगे, माइंड को एक्टिव करने के लिए करेंगे, बहुत ज्यादा इनके पीछे भागना नहीं है। आपको ध्यान करना है, नॉर्मल वाला ध्यान करना है। मैं ध्यान इसलिए बताना चाहती हूँ, दिस इज ए इम्पोर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपके चरित्र पे, आपके कैरेक्टर को निर्माण करने में हेल्प करते हैं ये सब चीजें। ठीक है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। चलिए,
ओके, प्रेशर से इनहेल करेंगे, प्रेशर से एक्सहेल करेंगे, बॉडी को एक्टिव करेंगे, एक बार, दो बार। ठीक है। देन चंद्र भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। अगेन बॉक्स ब्रीदिंग के साथ कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो अब अपनी। ठीक है। शिवांग जी, एक काम कीजिएगा, अगर आपको आपका इनहेल और एक्सहेल ज्यादा होता है ना, होल्डिंग भी हो जाता है, तो अभी आप तीन कुंभक, एक ही कुंभक पे काम करो, तीसरे वाले को भी फिलहाल के लिए स्किप कर दो। बाह्य कुंभक को स्किप कर दो। इनहेल 10 सेकेंड्स, होल्ड 10 सेकेंड्स, एक्सहेल 10 सेकेंड्स। ठीक है। ट्राइंगल पे आ जाओ। ठीक है। बाह्य कुंभक को फिलहाल के लिए होल्ड करो, इन तीनों को साधो कि इन तीनों पे आपका हो सा है। जिसको भी बाह्य कुंभक पे अभी प्रेशर आ रहा हो ना बहुत ज्यादा, तो बाह्य कुंभक को स्किप करना, और जो कर पा रहा हो प्लीज जरूर करना, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बाद में जाना उसी पे ही है। तो चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम जो भी करोगे आप, कुंभक के साथ करोगे। इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड। ठीक है। चलिए, प्रेशर से दोनों हाथ साइड में, ध्यान मुद्रा बनाएंगे इसमें हम। जब हम ध्यान करने जाएंगे तो उसमें हम ध्यान मुद्रा जरूर बनाएंगे या चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, क्योंकि ऊर्जा को कंटेन करके वापस अपने अंदर लाना है। ठीक, चलिए, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके और लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव जरूर करना है। ठीक है। चलिए।
दूसरे नोस्ट्रल से ट्राई, अपनी उंगली को अपनी नोस्ट्रल से नीचे लगा के देखेंगे कि दोनों नोस्ट्रल्स एक्टिव हैं। और अगर जिस नोस्ट्रल्स में नहीं आ रहा, उस साइड का प्राणायाम थोड़ी देर के लिए और करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, नोस्ट्रल्स को एक्टिवेट रहने देंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में जिसकी है। ध्यान को उस चक्रास की डायरेक्शन में लेके जाना है, बॉडी को मूवमेंट मत करना, फिर दोबारा से नोस्ट्रल्स एक्टिव करनी पड़ जाएंगे। अब आप सिद्धासन या सुखासन, जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठे रहेंगे। डोंट मूव योर। एक प्रधान होगी, एक में से ज्यादा तेज हवा आ रही होगी, एक में हल्की हवा आ रही होगी, तो यानी कि एक्टिवेट दोनों है। हवा दोनों में से आनी चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। हल्का हल्का उच्चारण करेंगे आप अपने बीज मंत्र का। गर्दन सीधी।
तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। Rub your both hands and gently touch your nose. How was it, Drishti? अच्छा तो था. What's the experience? If you want to एक्सपीरियंस elaborate. मतलब हाँ तो थोड़ा जैसे जैसे कंसंट्रेशन लगा रहता है सब चक्कर पे थोड़ा थोड़ा फील भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा फील गर्माहट महसूस हो रही होगी उस पर्टिकुलर हाँ पॉइंट्स पे. थोड़ी ज्यादा एनर्जी. और एनर्जी, आपकी एनर्जी इसकी. परफेक्ट. इसको हम दोबारा कल करेंगे एक बार और, बिकॉज इट्स वेरी डीप. इसको में समझने के लिए बहुत कुछ है. ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग. भूमिका जी, हाउ वाज योर्स? मैंने वो रेकी का किया है ना, तो उसमें चक्रास पे ही मेडिटेशन करवाते अच्छा, गुड. तो हैं। आपका मैंने वो एक्सपीरियंस कलर, और हाँ क्लियर होगा. कलर्स हाँ. के, हाँ कलर्स के हिसाब से मैंने किया है। अच्छा, गुड. तो कलर्स नजर आए या अभी नहीं आए? नहीं आते हैं। ओके, ठीक है. परफेक्ट. और मैं सवांग तो जी, हाउ वाज? हाँ. फिंगर्स में फील ही नहीं कर पाती पूरा अच्छा, अंदर। तो एक आज महसूस हुआ? आज क्लियर थी वाइब्रेशन, साउंड्स और कलर्स आज भी नजर आए? हाँ आज भी नहीं। परफेक्ट. ठीक है. थैंक यू. सवांग जी, हाउ वाज योर्स? हाँ, मुझे लगा अभी 20 मिनट बाकी है। अच्छा. अच्छा, टाइम कब बीत गया पता नहीं चला. ओके. हाँ, मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब 8 बज गए। अच्छा. वो आपने ठीक है, बोला गुड. कि हाथ रब करने के लिए, तब पता चला कि अभी तो 8 बज चुके हैं शायद। ओके. ओके, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? हीट महसूस हुई बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर किसी चक्रा पे हो? हाँ, ठीक है. परफेक्ट. बीच में इनिशियल स्टेज में थोड़ा मतलब दिमाग में थोड़ी और चीजें, जो डेली चीजें जो होती है वो कुछ आता था, बट बाद में तो कोई विचार नहीं आता था। हाँ. ट्रू. ध्यान हो रहा था। मेरा भी ध्यान हो हाँ. रहा था यहाँ पे। लाइट्स लाइट्स लग रहा था ऐसे। हाँ. यस. तो की बार कभी अकेले में करो ना इसको, तो अंधेरे कमरे में करना है, एकदम अंधेरे कमरे में. तो आपको लाइट्स और कलर ज्यादा महसूस होते हैं, प्रोमिनेंट नजर आते हैं, क्योंकि बाहर अंधेरा होगा ना तो अंदर से कलर ज्यादा नजर आने लग जाते हैं, इसलिए. परफेक्ट. पूजा, हाउस योर्स? मैम मुझे समझ तो आ रहा था, बट है ना वो कौन से चक्रा पे कब फोकस करना है वो नहीं पता चल रहा था, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही थी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली क्या है, हर मंत्र के बाद पॉज आ रहा था ना, तो यानी हाँ कि बस अब वही। उस मंत्र पे हुआ था. तो इट्स विल ट्राई अगेन टुमारो. ठीक है. हीना जी, हाउ वाज योर्स? मेरा मूलाधार पे और स्वादिष्ठान में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मणिपुर से एकदम अच्छा हुआ। हाँ, मूलाधार और स्वादिष्ठान एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए होता है कि इतनी दूर तक कंसंट्रेशन करना और अपनी सांसों को महसूस करना बहुत मुश्किल हो हाँ जाता है. उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है. हाँ। ठीक है. ये ट्रू.
वो दो चक्रास ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नीचे अलग होते हैं, उन पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ क्योंकि ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एनर्जी को महसूस करना, क्योंकि इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस एक्टिवेशन हम महसूस ही नहीं करते उस एरिया के अंदर। जब भी हम ध्यान लगाते हैं स्टमक से लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ तो उस एरियाज की प्रैक्टिस ही नहीं होती, तो वहाँ वाइब्रेशंस महसूस ही नहीं हो रही होती, इसलिए ध्यान लगाना वहां मुश्किल हो जाता है। इट्स ट्रू। परफेक्ट। ठीक है, तो विल डू दिस टुमारो अगेन, थोड़ा सा बेटर वर्जन में, थोड़ा सा बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।